रखवालों के साथ बदतमीजी, सरेआम गिरबान पर हाथ और सरकारी प्रोटोकॉल का नाजायज इस्तेमाल। ये बोल रहे हैं कि मैं एसएसपी का बेटा हूँ। ये वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है। वर्दी में है, ये देखो सर, वर्दी में हाथ डाल रहा है। अम्मी को बुलाओ भाई। छोड़, ये वर्दी नहीं छोड़ रहा। आओ, ये सिपाही क्या है मेरे? हाँ, एक मिनट, नहीं छोड़, इनको बिठाओ बिठाओ, इनको भी गाड़ी में बिठाओ। ये बदतमीजी कर रहे हो। छोड़ रहा नहीं, छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। गिरबान पर हाथ और सरकारी प्रोटोकॉल का नाजायज इस्तेमाल। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में स्नैप चेकिंग के दौरान एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने पूरे पुलिस निजाम पर सवालात उठा दिए हैं। खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा बताने वाले सैयद उस्मान ने न सिर्फ ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को मगलजात बके, बल्कि सब इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ कर अपनी ताकत का निशाना दिखाया। लेकिन क्या कानून सबके लिए बराबर है? आज हम बात करेंगे इस वाक़े की, अब तक होने वाली गिरफ्तारियों की और इस VIP कल्चर की जो हमारे इदारों को खोखला कर रहा है। डिफेंस फेज 7 में मामूल की स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस ने काली गाड़ी को रोका, जिस पर गैर कानूनी तौर पर पुलिस की नीली बत्ती और सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। गाड़ी में सवार नौजवान, जिसकी शिनाख्त सैयद उस्मान जो कि SP रमावान के बेटे हैं, इसके तौर पर हुई। सैयद उस्मान गाड़ी से निकलते ही आपे से बाहर हो गया। वायरल होने वाली फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि नौजवान ने तलाशी देने की बजाय सब इंस्पेक्टर के साथ बदकलामी की, इससे धमकियां दी और जबरदस्ती इसका गिरबान पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि गाड़ी में 2 मुसल्लह गार्ड्स भी मौजूद थे जो मुदाखलत करने के बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG साउथ ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिसके बाद मुलजिम सैयद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस थाने में सरकार की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस एहलकार को हिरासत करने और धमकियां देने जैसी संगीन दफात शामिल की गई हैं। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलजिम इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मजीद बरान जिस गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी वो दरअसल एक प्राइवेट गाड़ी थी, जिसे गैर कानूनी तौर पर सरकारी जाहिर किया गया था, जिसे अब तहवील में ले लिया गया है। IG सिंध ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी पुलिस अफसर के रिश्तेदार को सरकारी गाड़ी या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इस सिलसिले में SP क्लिफ्टन को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है, जो न सिर्फ मुलजिम बल्कि उन पुलिस गार्ड्स के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश करेंगे जिन्होंने एक सिविलियन को कानून हाथ में लेने से नहीं रोका। मौके पर मौजूद एहलकारों के तर्ज अमल की भी जांच की जा रही है ताकि हकाइक को शफाफ तरीके से सामने लाया जा सके। कराची में पेश आने वाले इस वाक़े ने एक बार फिर पाकिस्तान में जड़ पकड़ते VIP कल्चर और अफसर शाही के स्याह रुख को बेनकाब कर दिया, जो मुआशरे में नासूर बन चुका है। ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक पहलू है कि वो नौजवान जिसकी अपनी वालदा कानून नाफिज करने वाले दायरे में एक आला और जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हों, वो कानून का एहतराम सिखाने के बजाय उससे अपने पाँव तले रोनने की कोशिश करे। जब रियासत के मुहाफिजों के अपने ही घर वाले सड़कों पर खड़े एहलकारों की तजलील करेंगे तो आम शहरी से कानून की पासदारी की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस केस में मिसाली सजा का होना नागजीर है, क्योंकि अगर मुलजिम को महज एक अफसर का बेटा होने की बुनियाद पर किसी भी किस्म की रियायत दी गई तो ये तपती धूप और संगीन हालात में ड्यूटी इंजाम देने वाले हर सिपाही के हौसले को तोड़ देगा। ये मामला सिर्फ एक बदतमीजी का नहीं बल्कि वर्दी के तकद्दुस का है। अगर आज गिरबान पकड़ने वाले हाथ को कानून की गिरफ्त में न लाया गया तो कल को कोई भी बासर शख्स कानून को अपनी जेब में समझने लगेगा। इंसाफ का तकाजा है कि कानून हरकत में आए और साबित करे कि रियासत की नजर में ताकतवर और कमजोर बराबर हैं। इसके साथ ही ये वाक़या आला पुलिस अफसरान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो अपने अहलखाना की तरबियत पर तवज्जो दें और उन्हें सरकारी वसाइल और प्रोटोकॉल से दूर रखें। सरकारी गाड़ियों और गार्ड्स अवामी टैक्स के पैसे से अफसरान की हिफाजत के लिए होते हैं, न कि उनके बच्चों की गुंडागर्दी और शाहाना ठाट बाट के लिए। इस सिलसिले में सख्त महकमाना एहतसाब भी जरूरी है। खास तौर पर इन गार्ड्स को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो सरकारी तनख्वाह वसूल करने के बावजूद किसी फर्द वाहिद की जाती गुंडे का किरदार अदा करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कानून की बालादस्ती उसी वक्त कायम हो सकती है जब साहिब का बेटा और एक आम शहरी बराबर हो। कराची पुलिस का मुलजिम को गिरफ्तार करना एक अच्छा कदम है, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब ये केस अदालत में चलेगा। आप इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं?